नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो में आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और उनसे जुड़े केजरीवाल की चुनौतियों के बारे में बताएंगे कि आखिर आगे का प्लान क्या है और इनके शपथ ग्रहण में कौन कौन मंत्री शामिल हो रहे हैं। आतिशी और उनका मंत्रिमंडल 21 सितंबर को शपथ लेंगे और आतिशी मार्लेना अरविंद केजरीवाल की जगह पर जगह ले रही है। कहा जा रहा है कि आतिशी के कैबिनेट में 5 मंत्री शपथ ले रहे हैं। कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित मंत्रियों के नामों पर जो चर्चा जोरों पर है, उन नामों पर अगर नजर डालें तो 5 नाम हैं। उनमें गोपाल राय हैं, कैलाश गहलोत हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, इमरान हुसैन हैं और एक नाम जो नया है वो है अहलावत। मुकेश अहलावत दलित समुदाय से आते हैं और ये एक नया नाम इस बार ऐड किया गया है। 43 साल के आतिशी की तीसरी महिला अब वो मुख्यमंत्री हैं। आतिशी इससे पहले की बात करें तो सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली के सीएम रह चुकी हैं। आतिशी मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं, मतलब एडवाइजर के रूप में। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल सरकारी आवास तो छोड़ ही रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे भी सवाल है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह ने कहा है कि बाकी सारी सुविधाओं से भी फिलहाल अरविंद केजरीवाल तौबा करने का इरादा बना लिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई इतना आसान है जितनी कही जा रही है। कभी सरकारी बंगला लेने से इनकार कर चुके अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को शीश महल में तब्दील कर देने का इल्जाम भी लग चुका है और उसी की जांच भी चल रही है। अब कहा जा रहा है कि वो महल छोड़कर लोगों के बीच में जाएंगे आम आदमी की तरह। लोकसभा चुनाव के दौरान एक और विवाद जुड़ा था राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में अपने ऊपर हमले का भी आरोप लगा था और इसके आरोप में अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार को भी पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। अब वो भी जेल से जमानत पर बाहर आ चुके हैं। एक तरफ चुनौती है स्वाति मालीवाल जैसे अपने ही नेता से आम आदमी घिर रही है, तो दूसरी तरफ बेदाग छवि बनने की कोशिश। संजय सिंह याद दिलाते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के हमले हो चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर से दोहराने लगे हैं कि मेरी रक्षा स्वयं ईश्वर करेगा। आम आदमी होना, आम आदमी बनना और आम आदमी बने रहना, इन सब में बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है क्योंकि भ्रष्टाचार और लोकपाल जैसे ये चीजें तो वो पहले ही भुला चुके हैं और आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है भला कहां से उन्हें याद होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो केजरीवाल कैसे आम आदमी की जिंदगी जिएंगे ये भी एक दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ देखें तो आतिशी मार्लेना की संपत्ति पर सवाल उठ रहा है कि वो कितने अमीर हैं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने हाल ही में एक जानकारी दी थी। उनके पास कहा गया कि कोई गाड़ी नहीं है और ना ही बंगला है, लेकिन कुल 1 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 खाते हैं। इन खातों में आतिशी के नाम पर करीब 1,38,000 रुपए की रकम जमा है और वहीं एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में आतिशी के नाम से 39 लाख रुपए और 18 लाख रुपए की 2 एफडी भी कराई जा चुकी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पति की प्रॉपर्टी आतिशी मार्लेना के पति के नाम पर आईसीआईसी बैंक में एक खाता है जिसमें 8 लाख रुपए जमा है और साथ ही उनके पास करीब 54 लाख रुपए की एफडी भी है। अपनी संपत्ति के ऐलान में आतिशी मार्लेना ने 5 लाख रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी का भी खुलासा किया था। उनके पति के पास करीब करीब 13 लाख रुपए का पीपीएफ अकाउंट भी है, 4.5 लाख रुपए की पोस्टल एफडी है और इसके अलावा 27,000 रुपए की सेविंग है। अब संभाली पार्टी की, अब ये भी देखिए कि इन्होंने आम आदमी पार्टी की कमान भी संभाल चुकी हैं। आतिशी एकमात्र मजबूत महिला हैं जिन्होंने बुरी वक्त में भी, जब शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में थे, उस वक्त भी आतिशी ने अपनी पार्टी की कमान संभाली और बुरी वक्त में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और पार्टी के नेताओं को आपस में जोड़कर रखा। सबसे बड़ी वजह एक ये भी मानी जाती है कि आतिशी मार्लेना ही क्यों दिल्ली की सीएम चुनी गई। तो इसके जवाब में ये 2 पॉइंट सबसे वैलिड और सबसे प्रमुख सबसे पहले आता है कि पार्टी को टूटने से बचाना
और मुसीबत के समय में भी साथ बनाए रखना, जोश भरे रखना। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।